बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यूज। कि मान लो तुम एक एसी सेलर हो, ठीक है, एसी को आप सेल करते हो। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब आप बेस्ड हो लेट से यूपी में, और आपके पास जो एसी आती है वो आती है कहाँ से? मुंबई से। तो जो मुंबई से आप एसी खरीदते हो, एक यूनिट का प्राइस लेट से ₹40,000 है। एक कोई भी मॉडल हो गया, मान लो 40,000 का मिल रहा है। तो जब आप उससे ऑर्डर करते हो तो वो बोलता है कि 40,000 का है, ठीक है, और आप 40,000 के 10 यूनिट खरीद लेते हो। तो 40,000 के 10 यूनिट आपने खरीदे तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना खर्च किया आपने? 4 लाख। क्लियर? 40,000 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मच? 4 लाख। तो 4 लाख रुपए आप उसको पे करोगे, ठीक है। बट एक्चुअल में ये आपको मुंबई से आपके यहाँ तक आने तक आप उस पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज भरोगे, यस और नो, ठीक है। उसके बाद आप उसको उस पर कुछ इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो कहीं कुछ आप रास्ते में हो गया तो क्या होगा? तो इसलिए आप इंश्योरेंस लेते हो। तो मान लो ट्रांसपोर्टेशन पे आपने 20,000 रुपये खर्चे और आपने 30,000 का इंश्योरेंस पे किया। लोडिंग और लोडिंग के लिए आपने जो वर्कर्स होते हैं उनको 2,000 रुपये दे दिए, लेट से 5,000 रुपये दे दिए। तो 5,000 ये सब, फिर आपको ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा? 4,20,000, 30,000, 4,50,000, 4,50,000, 55, 4,55,000 का ये आपको एक ये 10 एसी पड़े। तो एक का कॉस्ट कितने का पड़ा? एक एसी का कॉस्ट कितने का पड़ा आपको? ये पड़ा 45,500 का। और जब आपने इसको सेल किया तो मान लो इसको आपने 50,000 रुपए या 50,500 में सेल कर दिया लेट से। तो एक को जब आपने बेचा 50,500 में, जब आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 5,000 का। ये एक बात है, ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते। दूसरी चीज, आपने जब बेचा तो कितने में बेचा? आपने ये सेल किया 50,500 में। बट ये क्या 50,500 आपका प्रॉफिट है? नहीं। तो क्या प्रॉफिट क्या होगा? जब इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं इस पे? 4 लाख, एक को बेचने में 45,500, है ना। तो आपके पास कितने? 5,000 का प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे माइनस होने चाहिए। और ये क्या इंश्योर करता है? एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। ऐसा तो नहीं है कि 50,500 में बेचा तो आप सिर्फ 40,000 माइनस करोगे क्योंकि एक यूनिट आपने 40,000 का खरीदा था मुंबई के वेंडर से। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक वो आपके गोडाउन तक ना पहुंच पाए उस वक्त तक जितना भी उस पर एक्सपेंसेस पड़ेगा वो सब आपके कॉस्ट का पार्ट है, और सारे के सारे जो भी सारा एक्सपेंसेस है दैट शुड बी डिडक्टेड। क्लियर है? ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, सैलरी एटसेट्रा आर चार्ज इन द पीरियड दे रिलेट टू। तो ये और भी बात है कि जो भी डेप्रिसिएशन इस साल लगा है उसकी वैल्यू इसी साल रिड्यूस होनी चाहिए आपके टोटल इनकम से। ऐसा नहीं कि अगले साल, है ना। सैलरी आप स्टाफ की पेमेंट करते हो, हर महीने करते हो, साल में 12 महीने करते हो, तो 2025 का जो भी आपका इनकम है 2025 तक, 2024 से 25 तक जितनी भी सैलरी आपने दी है वो सारी सैलरी यहाँ से डिडक्ट होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अवॉइड्स ओवर और अंडर स्टेटिंग प्रॉफिट, यानी अगर मेरे पास प्रॉफिट 5 लाख का है और एक्चुअल में मेरा जो एक्सपेंस हुआ है वो 4 लाख का किया है, बट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि नहीं मेरा एक्सपेंस तो सिर्फ 3,50,000 का ही है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ज्यादा प्रॉफिट हुआ है मेरे को, तो कितना प्रॉफिट मैं दिखा पाऊंगा? 1.5 लाख का। और एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ है? अगर 5 में से 4 गया तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने अगर कम अपना एक्सपेंस दिखाया तो ओवर स्टेटिंग हो जाएगा प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया तो अंडर स्टेटिंग हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कम शो कर रहा हूँ। और कम क्यों शो कर रहा हूँ? कई बार लोग करते हैं क्योंकि अगर कम प्रॉफिट होगा तो कम टैक्सेस मुझे देने पड़ेंगे। समझ में आया पॉइंट क्या है इसके पीछे? बढ़िया। स्टिल कोई डाउट है? ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, because many more videos has to be there, is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है, और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।